यमातीतं मेजनं नादं दुःखलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल अमृत में वाणी कना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार द्वारा पान राम सतगुरु सतनाम निजनाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु उत्पल संगत साधु जीवन सब धरती कागज संबन कलम सात समंदर सतगुरु गुण हे सत्य अंतर्जा गद गद की जाने पाए हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। सत्स्वरूप का चल रहा है। सत्स्वरूप आनंद पद में नियंचर ले जाने वाला है महाराज। निज नाम के दो, नियंचर के दो, सत्सबद के दो। वो जागृत कैसे हुए, वो ब्रह्म विराट से आवे कैसे, वो सतगुरु सेविया के बिना आने वाला में सत्य ज्ञान से ही नींद चलाता है। उसको कहते हैं सतगुरु सेविया। परम मोक्ष मिल जाए। संसार में मन सुख और तन सुख सब चाहिए। मन सुख और तन सुख है तो बस सब कुछ मिल गया। अब मन सुख और तन सुख से आत्मा माया में रहेगी क्या माया से अलग रहेगी? मन और तन माया के साथ है, माया से बाहर, माया के साथ। और आत्मा को अखंड सुख कब होगा? तो सतगुरु सेविया, तब परम मोक्ष। यानी सत्य ज्ञान से ही वो सत्य नेचर आएगा। और वो आता कहां से? ब्रह्म विराट, केवल पद से। वो किसी के शरीर से नहीं आता है, न कोई दिखने में आता है, न मांड में रहता है, न उपदेश से आता है, न ज्ञान कथने से आता है। वो आने का एक ही तरीका है। और उसके आए बिना आत्मा का अखंड सुख होने वाला नहीं। तो तन सुख और मन सुख है। तो महाराज फरमाते हैं, कई प्राणी तन को माया बताते हैं, कई लक्ष्मी को माया बताते हैं, कई प्राणी सृष्टि उत्पत्ति को माया बताते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तीनों में तू आएगा जब भी तो आत्मा का सदगुरु की सेविया होगी। नहीं तो कैसे होगी? सृष्टि उत्पत्ति में आके शरीर मिलेगा, शरीर माया का। और अंजल की काया को अंजल के लिए लक्ष्मी भी माया चाहिए। तो महाराज फरमाते, आ तो माया उल्टी तारे, जुक्का काम सुधारे। शरीर माया, लक्ष्मी माया, जुक्का काम भी सुधारती है, उल्टी आत्मा को परम मोक्ष में ले जाती है। और सप्रस चीज धर्म की पेड़ी, ताको कर्म ठहरावे। सृष्टि उत्पत्ति का जो कार्य है वो कर्म में है या धर्म में? नरदेव में प्राणी आता है और भक्ति करता है तो कितना गुण होता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, करामात करतूत सिधाई, उल्टी गल में फांसी घाले। करामात करतूत सिद्धाइयां, ये गले में फांसी डालने वाली, ये गले में बेड़ियां घालने वाली, चाहे सोने की हो चाहे लोहे, चाहे तन सुख की हो चाहे मन सुख की, ये बेड़ी घली हुई है। अब ये बेड़ी को कौन कहो कौन छुड़ावे? साकड़ बंदियो सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे? कौन छुड़ावे? इसलिए सुखराम जी महाराज ना कर रहे हैं, सोहन पिता को सिमरता जीव ब्रह्म हो जाए। ओंकार मां सेविया कला प्रगटे, कला प्रगटे आय रो सिमरिया तू भाई। रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई। सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक्ष मिल जाए। आवागमन न उतरे, सुख में रहे सब।
ये ब्रह्मचारी सोम 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 करे, कोई ओम सोम का जप्पा जप्पा करे। जप्पा जप्पा ओम सोम का किसको कहते हैं? मुंह तो बंद कर लेते हैं और अंदर की अंदर चढ़ाते उतारते चढ़ाते उतारते, उसको कहते हैं ओम सोम का जप। इससे करामात करतूत सिद्धाइयां प्रकट हो जाती, कलाएं जागृत हो जाती। श्वास श्वास में राम राम करते हैं, वो भी कला प्रकट हो जाती। और मन विचारों से कोई भी साधन करे, उससे भी कई प्रकार की प्रतिबंध ज्योति उजाले दिखने लगते, शरीरधारी गुरुओं के रूप दिखने लग जाते हैं। वो मन सुख और तन सुख में लीन हो जाता है, इंद्रियां उसमें लिपायमान हो जाती। कोई भी आके किसी के दर्शन हो जाते हैं तो इतने लिपायमान हो जाते हैं, बस अपन को तो भगवान मिल गए। गुरु के दर्शन होते हैं तो भी भगवान मिल गए, अवतारों के होते हैं तो भी भगवान मिल गए। इसको कहते हैं तन सुख और मन सुख। और शरीर छोड़े बाद आत्मा कहाँ जाएगी? वो क्या रूप में आत्मा मिलेगी? तो माया का ही सुख हुआ। और रूप एक में एक आत्मा को कर नहीं सकता, चाहे गुरु महाराज का हो और चाहे अवतारों का हो, चाहे केवली भगवंतों का हो, चाहे निमित्त अवतार नित्य अवतार के हो, चाहे बाँचने वाले के हो। रूप आत्मा को कभी मिलाने वाला नहीं। रूप तो मिलता है आत्मा को परमात्मा मिलाने के, परंतु इस रूप से तन सुख मन सुख चाहता है तो सदगुरु देव फरमाते हैं उसके मन रीझ जाएगा, इंद्रियां रीझ जाएगी, जगत को रिझा देंगे, परंतु परमात्मा रीझने वाले नहीं है। इसलिए मन रीझा सो ना बने, ना मुख कैया जो, मैं रीझू इन बात सो, सुन लीजो नर नार। सुन लीजो नर नार निज मन सु बोलाई, तब प्रभ के तत्माय अखंड नकचक बिच आई। अरे पद चावे आनंद निज मन राखे दूरो, तो ज्ञानी पर निज मन के इन विद नैर न हो। महाराज फरमाते हैं ये मैं और मेरा दो गाठड़ियां लेके आते हैं तो निज मन उनका दूर रहता है और ये निरंतर प्रकट हो नहीं सकता निज ज्ञान के बिना। निज ज्ञान को निज मन अर्पण करेगा तब ये सत्य शब्द कुआं हो जाएगा, रोम रोम तक। पर ज्ञानी तो सुख राम के ले ले आवे संग, निर्मल पड़ा बिन हंस पार मेहर हुए नहीं। ये मेहर महाराज फरमाते होना कठिन है सरल है। हे ब्रह्मचारी कठिन चाल यारी नहीं आवी, ब्रह्म तेज सहियो नहीं। कठिन चाल है, रूप देखना, रूपण में मिलना, मन इंद्रियों का सुख तन का सुख, ये बहुत सरल है। और ये आत्मा को परमात्मा मिलाने का ज्ञान अरूप है, तो किसी को भी भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए संसार किसमें फंस जाता है? संसार किस में लीन हो जाता है? तो जो भी कोई भगत होता है, कोई शरीरदारी ज्ञानी होते हैं, सिद्ध होते हैं, तो जिन जन को माया बिच मारियो ताकि सौभाग आवे, इनके ये बेरंग पर्चे होने लग जाते हैं, जगत के कारज करने लग जाते हैं। तो जगत के कारज देवता को सौंपा हुआ है कि शरीरधारी गुरुओं को, देवता को। तो जो शरीरधारी गुरु भी ये कार्य करते हैं तो देवता लोक में जाएंगे, देवता की योनि प्राप्त करेंगे, फिर ये कार्य करेंगे। देवता इसी से बनते हैं, भगत से ही देवता बनते हैं, जन से ही देवता बनते हैं। संत वृत्ति होती है तो भी देवते योनि में जाते हैं जिसके बैरंग पड़ते होते हैं। तो जिन जन को माया बिच मार्यो ताकि शोभा गावे रे, एते खबर नहीं ज्ञानिया को पर्चा का सुहावे। पर्चे आते देवलोक से और देव खुशी होते हैं जब पर्चे देते हैं। तो महाराज फरमाते पर्चे कब होते हैं? करा मात कर तो कहावे, सो ओ सोहं कर पावे।
ये सब ख्याल माया सुन होई, गढ़बंजन माया का धोई। करामात करतूत सबको अच्छी लगती है, बेरंग पर्चे, बेरंग सुख तन का मन का सबको अच्छा लगता है। तो ये ओम सोम का जप्पा जप्पा जो करते हैं उसके करामात करतूत सिद्धाएं प्राप्त हो जाती। ओम की साधना करने वाले हो, ओम सोम का जप्पा जप्पा ये ओम की साधना से होता है। ये सब माया के पद में है कि ओम मूल माया का मंत्र है, सारी सृष्टि की माया दिखाने वाला। तो महाराज के उपजना खपना ओम अर्थ ही आत्मा का है, और आत्मा कार्य करती है तीन लोक में। आत्मा से आत्मा का कार्य होता है, आत्मा से आत्मा मिलती नहीं है। आत्मा मिलने के लिए तो परमात्मा चाहिए, आत्मा खुद परमात्मा नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये उपजना खपना ये सब माया के पद में है। आना जाना, रूप देखना, प्रतिबिंब देखना, उजाड़े देखना, और इनमें जो लीन हो जाता है भक्ति करने वाला भी, तो इनको ध्यान करे नर कोई, करनी सकल इन्हीं की होई। मुद्रा कूचे साजन सारा, ध्यान ज्ञान सब कर्म विचार। जब इन्हीं आत्म चेतन के आधार से, श्वासा के आधार से, ओम सोम के जपे के आधार से, ओम की साधना के आधार से जो भी कोई साधन ज्ञानी ध्यानी संत करते हैं, वो सब महाराज परमात्मा करनी कर्म उपासना में बैठे। वो शुभ अशुभ के बीच में बंधे हुए, शुभ अशुभ ही सांकड़ बंधे हुए, सिंह पछता सांकड़ बंधे हुए। शुभ है सोने की सांकड़, अशुभ है लोहे की सांकड़। तो महाराज फरमाते इस प्रकार संसार में सब कर्म में बंधा हुआ है, ये कर्म का खात्मा होने वाला है। क्यों? इनसे पाप पुण्य कर्म कटते हैं, बंधते हैं। पुण्य भी होता है तो पुण्य से देवलोक जाता है, और पाप से लक 84 और कर्म बंधी रहती है। कर्म तो करवत चलेगी जब भी कटेंगे, नहीं तो कटने वाले नहीं। और करवत ऊंसा सांस रकार मकार के बिना चलेगी। करवत को पकड़ने वाला कौन है? रकार मकार। और चलावे कैसे? आगे पीछे आगे पीछे। पर पकड़ेगा जब भी चलाएगा, तो रकार मकार पकड़ता है और ऊंसा सांस चलाता है। तो ये चारों साथ चलना चाहिए कि दो चलना चाहिए? चारों। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जैसी करे तैसो फल पावे, चमत्कार बायर बन आवे। ज्योत उजाला देखे भाई, हीरा मूरत या तन्माई। जैसा महाराज परमात्मा साधना करते हैं वैसा ही फल मिलता है। श्वास की कितनी भी साधना करो, कितने भी प्रकार के मन विचार की, ओम सोम के जपे जपे की, ओम की कितनी भी साधना करो, महाराज फरमाते चारों जब तक नहीं चले रहेंगे तब तक बाहर चमत्कार होंगे, घट पर्चे होने वाले, नियंचर प्रकट होने वाला नहीं। ये ध्यान में रखो। इसको ही कहते हैं सतगुरु सेव्या। कोई रूपधारी शरीरधारी को सेव्या सतगुरु सेव्या नहीं बताया। और जब इसमें चमत्कार बाहर आते हैं तो कईयों को ज्योत दिखती है, उजाला दिखते हैं, हीरा दिखते हैं, मूरत हीरे की जैसे दिखती है, तन धन पुत्र संपत्ति के भंडार दिखते रहते हैं। ऐसे महाराज फरमाते रिद्धि सिद्धि करामात करतूत 8 सिद्धि 9 निधि का गुण प्रकट। तो वो फूले नहीं समाते, करने वाले भी और देखने वाले भी। और जिसको करते हैं और कराते हैं प्राप्त भी होता है, तो सब इसी में मगन हो जाते हैं। और इसी में मगन होकर के सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया जाल भ्रम का फंस जाते हैं। आत्मा फिर निकलना बहुत कठिन है माया के जाल से। साजन करे नर दे दिखलाई, जे माया छाया प्रतिबंबाई। आंख मोंदिया दिसन लागे, माया जाल भरम का भागे। कई प्रकार के साजन करे, क्रियाएं करे, कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं संसार में साजन क्रिया कर करके, और महाराज फरमाते हैं माया के ज्योति उजाले प्रतिबिंब दिखाते रहते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि
रज मातर मूर्त कण होई, रज मातर भी मूर्त कण भी है। आंख मूंदिया दिसण लागे, माया जाल भरम का भागे। भरम का जागे, भरम भागे नहीं, भरम नहीं भागे तो कर्म भी कटे नहीं। भरम के साथ कर्म बनते हैं और इसमें भरम जाग जाते हैं। कई भरम खड़े हो जाते हैं। कौन से भरम खड़े होते हैं? इसको इतना सुख हुआ, मेरे को इतना नहीं हुआ। इसको इतना हुआ, मेरे को इतना नहीं हुआ। इसके इतना धन हो गया, मेरे नहीं हुआ। इसके इतने पुत्र हो गए, मेरे नहीं हुए। मैं भी करता हूँ साधन, वो भी करता है, इसके ये हो गया, मेरे नहीं। यही भ्रम है। इस भ्रम के जाल में इतना फंस जाता है तो उसको आंख मूंदने पर भी ये बातें सूझती रहती। कई प्रकार के चैन चमत्कार और भ्रम खड़े हो जाते हैं, तो उससे कर्म बनते हैं क्या कटते हैं? बंधते हैं। भ्रम जागने से कर्म बनते हैं। अब यहाँ मामूली जो अपने आप जो राम से नहीं बढ़ गया, वो के बस देवता को छोड़ दिया, बस एक राम का शरणा ले लिया, हमारे तो सब भ्रम खत्म हो गए और परमात्मा में मिल गए। तो किसी को छोड़ना भ्रम खत्म होना है क्या? छोड़े हुए हैं देवता तेरे कौन से छिपे हुए, तेरे कौन से आ रहे हैं? हुक्म ही नहीं है देवता को तो आने का। उनको तो ऊपर से हुक्म होता है तो तुम्हारा कार्य करने आते, नहीं तो आवे ही नहीं होते। न तो देवता जो कार्य करते हैं वो रुकवाते भक्ति को, न लक्ष्मी रुकवाती है, न शरीर किसी का रुकवाता। रुकवाने वाले सुखराम जी महाराज के इस आत्मा को भ्रम जगाने वाला, कर्म को बांधने वाला, संसार में जाल फंसाने वाला कौन है? ये करामात कर तू सिद्धाई उल्टी गल में फांसी डाले। ये गल में फांसी डाले। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो ये डालता कौन है फांसी? ये फांसी डालने वाला कौन है? उसके लिए सुखराम जी महाराज खड़े। कबीर साहब ने भी कहा है कि जे मन होता काल। महाराज फरमाते हैं ये मन काल है। ये मन ही काल की तरफ लेके जाता है आत्मा को। कबीर साहब ने काल बताया और सुखराम जी महाराज ने कहा, रे जुगे जुग तू चोर कहानो, चोरी करे झूठ मन मोले, तस्कर करे पियाना। ऐसी मार मरम तन माई, चाय जहां ले जावे, चाय चाय जहां ले आवे। ये मन ऐसा है, महाराज फरमाते हैं, जुगे जुग ये चोर है। कैसे चोर है ये? जैसे ज्ञानी के पास 84 कड़ होती है चोर के पास, वैसे ही मन ज्ञानी के पास 84 कड़ होती है। चोरी करने की चोर के पास होती है, वही ज्ञानी के पास। अरे तू जुगे जुग चोर कहाँ ना? क्या करता है कि चोरी करे झूठ मन बोले। एक मन के आधार से संतों की वाणी का अर्थ करते हैं, मन के आधार से दूसरों पे थोपते हैं और अपने को थापते हैं। दूसरों को उठापते हैं और अपने को थापते हैं। वो चोरी नहीं तो क्या है? और तन सुख के लिए, मान सम्मान के लिए, पूज्यक होने के लिए, इस दरिये को पुजवाने के लिए ये मन ऐसी बातें करता है। तो फिर बताओ, चोर है साहूकार है? और ये मन ही डुबोता आत्मा को। चोरी करे झूठ मन बोले, तस्कर करे पियाना। तस्करी भी करता है, विदेश का माल लाता है और बिना कर चुका है। यानी ऊसा सांस रटना विधेय ब्रह्म की ले जाने की केवल भक्ति है। विधेय ब्रह्म में आत्मा को कर्म भ्रम से और सब से, पाप पुण्य से, कर्मों से अलग करने वाली है। पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग करने वाली है। और महाराज फरमाते ऐसे केवल ज्ञान को विदेश का माल लाके और यहाँ भक्ति खुद भी नहीं करता और औरों को करने नहीं देता, तो वो तस्कर चोर लबाड़ पुरुष साच बात बिस लागे, कै सुखराम यू कर्मी नर्रे, सत्य शब्द सुन भागे। सत्य का ज्ञान निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय जो आत्म चेतन के आधार से परम पद में मिलके जो करता है और समझता है, अंदर उतारता है, वो सत्य ज्ञान को सुन के भगते हैं। कौन? तस्कर चोर लबाड़।
ऐसी मार मरम तन माही चाय जहां ले आवे। जहां चाय होती है ये मन वहीं लेके जाता है। चाय ना बहुत ऊंची है। महाराज फरमाते कर्म करावे चाय सोच दुविधा उपजावे। ये कर्म कराने वाला कौन है? तो मेरा मन बहुत हरामी तरक फरक जतावे फिर विषया खावे। सुखराम जी कह रहे हैं कि ये बहुत हरामी है, ये तरक फरक करता है, तर्क वाद विवाद करता है, एक दूसरे में भाषण देने वाले में फर्क बताता है कि नहीं मैंने देखो कितने जीवों को तारा है और वो तार ही नहीं सकते। मैंने देखो कितने जीव, मेरे सत्संग में कितनी भीड़ होती है, और के देखो जाती नहीं है। मतलब कई प्रकार के तर्क फर्क प्राणियों को भ्रम में डाल देता है और फिर विषया खावे। और फिर कौन से विषय खाते हैं? जिव्या स्वाद, इंद्रियां भोग, तन श्रृंगार, इनमें फंसाते और फंसते रहते। तो ये अपमन माया कामणी उठ जगावे काम। ये अपमन जो है ना, और ये माया इच्छा शक्ति है, ये दोनों महाराज फरमाते हैं ये कामना को जागृत करते हैं, चाहना को जागृत करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि हे प्राणी, अगर तेरे को भक्ति करनी है केवल की, तो केवल की भक्ति में ये जितने भी तेरे अंदर में मन के और इच्छा के जो विचार हैं घट में, उन सब को महाराज फरमाते हैं पलड़ा हल्का करना पड़ेगा। ये पलड़ा भारी रहेगा जब तक तू केवल्य भक्ति साज नहीं सकता, यानी केवल्य भक्ति कर नहीं सकता। उसके लिए सुखराम जी ने अंत समय का प्रथम मंगल कह रहे हैं कि नाम न केवल कोय स्वभावे आए के ता पर या सम से गए है जाए। नाम न केवल कोय संभावे आए के ता पर या सम से गए है जाए। अब केवल भक्ति कठिन है सरल है? चालू धारण करना सरल है, धारणी मुश्किल। कैसे कि जो ये नाम न केवल कोई धारण कर लेता है तो उस पे शमशेर आती है कौन सी? जो कर्म भ्रम में फंसा हुआ रहता है, मन के मुताबिक चलता है, वो देवताओं को कहता है सब देवताओं को छोड़, इनकी मेहर को बड़ा भारी दुख समझो, इनको सबको त्याग दो। देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु में, ये सब अड़वे हैं, ये सब अपने को भक्ति रुकाते हैं, ये अर्थ करते हैं इस केवल निकेवल का। लिखा हुआ भी यही है इसका, जब पलटा है मैंने। अब आप इसको सुन के समझो, ये पलटा हुआ सही है, वो लिखा हुआ पहले का जो सही है, फोटो स्टेट मेल करना। महाराज फरमाते इस पर शमशेर किसकी आती है? तो चारों देवों के शरीर के अंदर मन है, विषय रस है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार जो दूता है, ये ज्ञान भक्ति में वादा डालते, ये शमशेर आती। ज्ञान भक्ति करने नहीं देते हैं, ज्ञान के मुताबिक चलने नहीं देते हैं, और रटना को ये रोक देते। क्यों? इन सबको विषय रस चाहिए, इन सबको मान सम्मान चाहिए, इन सबको जगत में पूज्य होना चाहिए। पांचों देवों के शरीर को, पांचों विषय रस और पांचों जोधा, ये तीनों मिल जाते हैं जिसके ज्ञान भक्ति करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि जब ये मिल जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश सागत बोलावेसी, धर्म राय की फौज उमंग सिर आवे। ब्रह्मा विष्णु महेश सागत बोलावेसी, धर्म राय की फौज उमंग सिर आवे। धर्मराय कौन है? ये मन। और फौज कौन है इनकी? बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, अहंकार, घमंड और काम क्रोध मद लोभ अहंकार, पांचों विषय, ये रावण दल की फौजें हैं। और जिसके ये अहंकार कामना वासना घट में आ गई, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का जो शरीर है
ये रावण ब्राह्मण था और राक्षस कहलाता। किस कारण से? कामना और वासना। और संसार में अपने आप को हिरण्याकुश त्रिलोक के नाथ समझा, रावण ने त्रिलोक विजय समझा, और कंस तो जाने कि मैं तो सबको ही मार खत्म करूं और मैं ही राज। तो बताओ, ये पंच तत्व शरीर से बने या देवताओं ने बनाए? देवताओं ने तो तपस्या करी तो वरदान दे दिया, उनको देना पड़ता है। पर देवता थोड़ी अटकाते हैं। जो वरदान शिव ने दिया रावण को, ब्रह्मा जी ने दिया, और शिव ही हनुमान बनके और पूछ पार्वती बनके, और इन्होंने ही जाके लंका को ढाया। पूछ पार्वती और हनुमान शिव। शिव पार्वती ने ढाया लंका, और लंका दान में भी शिव पार्वती ने दी रावण को। बोलो कितनी बढ़िया मौज है। ये कह रहे हैं कि धर्मराय की फौज उमंग सी राव, जबरदस्त उमंग करके आती रावण के भी। तो इधर महाराज फरमाते हैं शिव और पार्वती के भी उमंग हनुमान के रूप में आए। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अब करामात करतु सिद्धाई की बात बता रहे हैं। अब इसको बेरंग अर्थ करोगे तो डूबोगे, गिरोगे, और अंतरिंग का करोगे आध्यात्मिक तो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, कर्म भरम से अलग हो। अब लिखा है अड़ सिद्ध नौ निध जो ये जान में घेर सी, ए सब गूथे डाव आप दिस पेर। अड़ सिद्ध नौ निध जो ये जान में घेर सी, ए सब गूथे डाव आप दिस पेर। जब भक्ति करता है प्राणी, भले केवल की करो चाहे और करो, और में तो जाने आते ही हैं सब उसी के लिए, बुलाने के लिए करते हैं। श्वास के आधार की, ओम सौ के जपे जपे की, 52 अक्षर की, ओम की साधना, और जो श्वास प्रश्वास करते हैं उनके भी आते हैं। जब त्रिकुटी में शब्द आ जाता है, केवल्य भक्ति करते हैं, त्रिकुटी और मेरु दंड के बीच में महाराज फरमाते जब अटक जाते हैं, मेरु त्रिकुटी बीच आईटा वो भी दिखावे, आईटा खाते रहता है। तो महाराज फरमाते हैं कि अड़ सिद्धि नौ निधि आन घेर से, आकर उनको घेर ले। मेरुदंड और त्रिकुटी के बीच कई प्रकार के आवाजें, उजाले, ज्योति कई प्रकार के आने लगे, रूप रंग वर्ण दिखने लग जाते हैं। कईयों के कई प्रकार की सुगंधें आने लग जाती है, कई को कई प्रकार के स्वाद आने लग जाते हैं, खटरस स्वाद में हो जाता है। ऐसे महाराज फरमाते हैं ये आकर अड़ सिद्धि नौ निधि जान घेर ले, ये सब गूथे डाव आप दिस पेड़ से, ये सब गांव ढूंढती है। और सीधी नौ निधि आकर के क्या डाव गूथती है? सत्सबद से आत्मा को हटा करके, और इन पर्चों में है, और पर्चों में ऐसा लीन हो जाता है कि वो बेरंग दिखाने लगे। जैसे रेदास जी के पर्चे आए तो पातल पातल थोड़ी पुरुषने लगे, और मीरा बहुत खुशी हो गई। कबीर के भी कई पर्चे हुए, बेरंग कई हुए। दरियाव जी महाराज के कोठे में पर्चे आए, पर उनको तो मालूम पड़ गया ये उन्होंने सबको निकाल। रामचंद्र जी महाराज के घोड़े पे आई 8 से 9 ने, और कई प्रकार के बेरंग पर्चे। तो महाराज फरमाते भक्ति करने वाले के भी पर्चे, राणाबाई के कई पर्चे हो गए, चतुरा राम जी के भी कई पर्चे। ये सब अड़सिद्धि नौ निधि के, और ये फिर उस देश से वंचित ब्रह्मांड तक इनका रास्ता होता है, बस बजर पोल खोल के बाहर नहीं जाते। तो महाराज फरमाते हैं ये पांचों की मेहर कहर सम जानी, सतगुरु के बिन ज्ञान छाड़ सब ठान। इन पशु तो शरीर के अंदर इसके चैन चमत्कार हो जाएगा। इसमें लिखा पांचों की मेहर, कहर मने दुख, इसके पांचों की मेहर है उसको दुख समझो। इसलिए सुखराम जी महाराज के पांचों की मेहर किसके? पंच तत्व देवों में, जिसके चैन चमत्कार ज्योत उजाला जिसके घट में आ जाता है, तो समझ जाओ वो परमात्मा से आत्मा वंचित रह जाएगी।
यही सुखराम जी महाराज ने इधर लिखा है सत्स्वरूप के अंग में। ध्यान किया सो निजरे आवे, सो सब माया चैन कहावी। रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म है नहीं कहूं तू। ध्यान करया सो तेरे निजरे आएगा मूरत, ज्योति उजाड़े, शरीर धारे के गुरु महाराज के दर्शन, ये सब महाराज परमात्मा माया के चैन। नहीं मानो तो तुलसा जी को चैन दिखे थे, काल ने दिखाए, गुरु महाराज का रूप भी दिखाया, श्रेष्ठ भुजाधर भी दिखाया, पर सुखराम जी ने उनको कह दिया कोई भी आवे तू ये कार मैंने कढ़ाई सांस ही रटना मत छोड़। और जिसके चैन चमत्कार आते वो ध्यान समाधि से, रटना चलती रहती है तब नहीं आते, रटना बंद होती है, ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब वो चैन चमत्कार होते हैं। इसलिए उनको कहर मन दुख समझो, हे आत्मा परमात्मा से वंचित रहे। सदगुरु के बिना सब ज्ञान छाड़ सब ठान। सदगुरु के बिना ज्ञान के बिना तू सबको छोड़कर सुख दुख दोनों जीत रटे निज नाम को, सो पहुंचे सुखराम ब्रह्म के गांव। सुख दुख दोनों को जीत करके परमात्मा की रचना में लीन रहता है और सत्संग का गीगन मंडल में गुंजार सुनता रहता है और रटना चलती रहती है, रोम रोम थर्राते रहते हैं। और संतों का फिर आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगता है, बेरंग निर्णय खारा लगता है, ये पहचान है। जिसको बेरंग निर्णय भी अच्छा लगता है, अध्यात्म भी अच्छा लगता है, तो समझ आओ वो चेड़बेड़ में, वो भरम कर्म में फंसा हुआ है। बस ये इसकी परीक्षा बता रहे रेणी श्रेणी शरीर की। इसलिए सुखराम जी महाराज के उस गांव में पहुंचना है तो सतगुरुदेव फरमाते हैं निरपक्ष निर्णय का संग करो, रटना करो और सत्संग का अनुभव करके आत्मा को उसमें मिला लो। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट ये महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण झाग ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत को अंता ने धन्य हो धन्य। हम सबा श्री राम राम हरो सबने राम 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 राम।